भैया जी कहीं के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं वो, और वो लोग जो शो में आते हैं, रोज आते हैं, गाहे बगाहे आ जाते हैं, इधर से निकलते हुए आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कुछ देर में। कहां से आए आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बठिंडा पंजाब से। आगे आइए। मैं बिहार से। बिहार के बगैर तो हम शो ही नहीं कर पाएंगे। आपके बगैर तो मेरा शो ही नहीं चलना, तो आपको तो मुझे वैसे ही नमस्ते कहनी पड़ेगी। कहाँ, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास जी, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? राघोपुर वैशाली। राघोपुर वैशाली के हैं। वाह भाई वाह, दुनिया भर में आपका डंका बजा है और अभी भी बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बाबू का? बाबू का नाम क्या है? हर्ष मुर्मू। झारखंड। क्या बात है भैया, झारखंड से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कहाँ चले गए जी? पंजाब। पंजाब से, भटिंडा से। पंडिता, कैसे आना हुआ इधर? बिजनेस। बिजनेस बहुत अच्छा हो, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चले। काहे का बिजनेस करते हैं आप? आई एम इनटू सुपरमार्केट बिजनेस। सुपरमार्केट, इसमें क्या होता है सर? अच्छा, मतलब तमाम सारी चीजें एक ही जगह। यस। मतलब ठीक है, वो समझ गया थोड़ा सा। तो सुपरमार्केट के बिजनेस में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरे शो में शरीक हो रहे हैं, आज बातचीत का मौका लगेगा। बाबूजी कहाँ से आ गए? छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया तो कोई होता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं? जांजगीर चांपा से हैं। क्या बात, मैं जा नहीं पाया वहां पे। हाँ, मैं इस बार आऊंगा, इस बार 100% आऊंगा। मैं निकल गया था पिछली बार, उधर नहीं आ पाया, लेकिन इस बार आऊंगा, जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले तो बिहार जाना है, बिहार में ही चुनाव है। कहाँ से आगे बाबूजी? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? जांजगीर चांपा जिले से आए। अच्छा, तो एक जना उधर खड़ा है जहांगीर चांपा और एक इधर खड़ा है। अच्छा, दोनों लोग साथी हैं, बहुत अच्छी बात। अरे वो आप वहां क्यों खड़े हैं इतने पीछे? क्या हो गया? आगे आगे खड़े हुई है आप, बहुत पीछे। अरे मैंने खड़े होने कहा था, आप तो अंदर ही आ गए। नहीं नहीं, आ जाए आ जाए, बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अंश बस जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद। थोड़ा सा भाई बेस और थोड़ा ऑडियो ठीक करो। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब ब्रेक होगा आपको एक केस भी थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, वो के लिए हमेशा तैयार हूं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत देर से आपका वेट कर रहे थे कि एडवोकेट साहब आएंगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। मैं आपकी भी बात करा दूंगा, मैं आपकी भी बात करा दूंगा। बिल्कुल, वो आ गए हैं तो बगैर आपका मामला सुने हुए नहीं जाएंगे, जरूर सुनेंगे ब्रेक में, लेकिन ब्रेक में सुनवाऊंगा। बातचीत का सिलसिला ब्रेक में करवा दूंगा। आपको हेल्प से मतलब, सारे लोग सुने उससे क्या मतलब, आपको तो आपकी हेल्प हो जाए, बस वही चीज है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सारे मेहमानों से मैंने तारुफ करा दिया। आपका क्या मसला था? हमारा नाम आशीष कुमार जायसवाल है। आशीष कुमार जायसवाल, कहाँ से हो? सकलिया बाजार, डिस्ट्रिक्ट चंदौली, उत्तर प्रदेश। चंदौली उत्तर प्रदेश से। तुम्हारे पास कुछ ऐसा मसला है जो पूरे देश को की सभी समस्या खत्म कर सकती है। सभी समस्या? गारंटी। गारंटी? क्योंकि हम बता रहे हैं हाल। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो सारी समस्या एक साथ हल कर देगी? बता रहे हैं ना, सुनिए तब ना। नहीं सुनेंगे यार, ऐसी कोई चीज ही भी नहीं बनी दुनिया में। गजब की बात कर रहे हैं। गजब की क्या बात? तुम, अरे कोई समस्या है, कोई 12 नंबर की अलग की थोड़ी ना जो हर समस्या सॉल्व कर देगी, है ना? गजब है भाई। कह रहे एक ऐसी समस्या है, उनके पास एक ऐसा हल है जो सारी समस्या। अरे मेरी बात सुनो, प्रोग्राम में बेकार टाइम वाइम ना वेस्ट करो। तुम सुनो मेरी बात, टाइम यहां खड़े हो वेस्ट ना करो। कहां से आना हुआ? अरे हम नहीं समझ पाए। चंदौली उत्तर प्रदेश से हो तो एक काम करो, बेकार टाइम वाइम वेस्ट ना करो। जब तुम्हारे पास दुनिया की सारी समस्या का हल है तो थोड़ी दूर यहीं बैठो और यहां से निकल के बगल में जाओ बाएं हाथ पर और सीधे पहुंच जाओगे राजपथ, और वहां जाओ, सारी समस्या का हल वहां बताओ जाके। ऐसा कोई समस्या का हल नहीं जो तुम्हें, सारी समस्या का हल इनके पास है। कहां से आना होगा आपका? यूपी में कहां से? बलिया जिला। बलिया का। बहुत बहुत नहीं, बलिया बोला करो, बाकी बलिया ना बोला करो। बलिया, हाँ। अरे सर अच्छा है, बस बलिया बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया, गंगा के किनारे का है। क्या नाम है साहब आपका? सुमित वर्मा। सुमित वर्मा जी, क्या काम करते हैं? मैं हुंडई में जॉब करता हूँ। हुंडई में, बहुत अच्छी बात है। तो आज इधर कैसे? सर घूमने आए थे। घूमने आए थे? साले साहब आए थे, इनको। साले साहब? अरे साहब बिल्कुल ध्यान दीजिए साले पे।
साले साहब पे देखिए शो होता रहेगा, रोज हो रहा है मेरा शो, कैमरामैन भी हंस रहे हैं, वो अपने पूरे साले पे पूरा ध्यान देते हैं कैमरामैन वाले, और साले पे आप पूरा ध्यान लगाइए वर्मा जी, है ना। और घर में सुकून भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे शगुन है, इनसे शगुन है। तो इसलिए साले देखिए ये शो है। अब इस शो में जो किसी से हालचाल ना पूछे कि पसीना क्यों बह रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगता। कोई आया है कि एकदम 12 नंबर की अलंकी है, उसके पास ये सारी समस्या का हल है, ब्रेक में मिलना मुझसे, तुम बेकार वाली बेवकूफी वाली बात करते हो। अभी बात करेंगे तुमसे, बातचीत का सिलसिला शुरू करूं या आप ही लोगों से बात करूं? कहां से आप आई? आप तो पूछा ही नहीं मैंने। अयोध्या से। जय सीताराम सीताराम, बहुत अच्छा लगा। सीता वहां से आई है, अयोध्या से, अवध से आई हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मैम आपका? जानवी त्रिपाठी। जानवी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहां से हो? किनारे हटो, कहां से इधर आ गए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या कर रही हो? अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ अपनी, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो ठीक है, वो कुछ आज बोल के जाना यहाँ पे, ठीक है ना, और तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी उसी में। ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खड़ी है यहाँ पे, से तुम हल्के में ना लो इस मामले को। हर आदमी के पास अलग अलग चीजें हैं, किस दृष्टिकोण से कौन गुजर रहा है, समाज कहाँ खड़ा है, किस जगह, परिवार इस समय किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, जरूरी है ना, महत्वपूर्ण है ना। परिवार कहां पर है, क्या मौजूद है, परिवार का घटक क्या है इस समय, परिवार में क्या समस्याएं आ रही हैं, संयुक्त परिवार से टूटकर छोटे परिवार, न्यूक्लियर परिवार हो गए, उसमें क्या समस्याएं आई हैं, बच्चों पे क्या समस्याएं आई हैं। और एक बात बताएं आपसे, मेरी बात को कोई अन्यथा ना लीजिएगा, मैं सिर्फ कह रहा हूं इस बात को, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सिर्फ इसको साधारण तरह से लिया जाए, इसको कोई इसमें अर्थ और दुनिया भर के अर्थ ना निकाले जाए, क्योंकि आजकल तो ये भी हो जाता है, अरे इसने ये कहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक साधारण से बात कह रहा हूं। संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार होते थे, चूल्हा एक होता था, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हैं आप तो जरूर ध्यान दें, चूल्हा एक था, लोग काम धंधे के लिए बाहर बाहर गए तो चूल्हा भी डिवाइड हो गया, परिवार भी अलग अलग हो गए, तो जो लेफ्ट ओवर होता था किचन में, यानी जो रसोई में जो बच जाता था, वो बाहर कुत्तों के काम आता था और कुत्ता भी वही खाता था। और वो चीजें जो घटक हुई समाज में, इंसान बदला तो जो उसके साथ जुड़ा हुआ जानवर था उसकी भी मनोदशा बदली, वो भी बदल गया, लेफ्ट ओवर है ही नहीं। अब बाहर शाम को कितने लोगों के घर में खाना बाहर से आता है, बाहर से ही आता है, तो वो लेफ्ट ओवर भी नहीं है बच्चे। वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए ये मंच भी है, और यकीनन कभी कभी बहुत सारे सवाल आते हैं, और ये समाज का बदलती हुई स्थितियां, परिस्थितियों को दिखाने का एक उपक्रम है। लेकिन मुझे मालूम है मैं ज्यादा देर अगर बोलूंगा तो जो मेहमान है वो नाराज हो जाएंगे। मैं उसी तरफ लौटता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा, क्या हुआ पुष्पेन जी, आज तो चिकन का शर्ट पहने हो, लखनऊ गए थे? वो लग रहा है शैडो वर्क है इस पर। हाँ शैडो वर्क है, और बीच में ये पक्का फंदा है ये। हाँ और क्या, लखनऊ का बाशिंदा हूं, ये भी तो जानता हूं। राहुल गांधी जी ने बोला अभी कुछ देर पहले, पार्लियामेंट खत्म हो गई, संसद खत्म हो गई, 12 विधेयक लोकसभा में, 14 राज्यसभा में पास हुए, कुछ बड़े महत्वपूर्ण थे। भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी चर्चा है, 3 जो हैं जेपीसी में गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया राज्यसभा से, तमाम सारी चर्चा। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई, सबसे ज्यादा उसी पे हुई, बाकी तो 3 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट हल्ला गुल्ला सब निकल गया। किसी ने बताया कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च आता है सेशन का, रोज का 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा है, लेकिन सारा तो हो हल्ले में निकल जाता है। मैं बातचीत का सिलसिला वहां भी शुरू रखूंगा, यानी जो सत्र खत्म हुआ वहां से भी आप उठाना चाहेंगे तो उठाएंगे, और मैं जहां ले जा रहा हूं वहां भी, यानी यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, वहां से मैं बात का रूपरेखा खींचता हूं। जो सरकार वोट चोरी से बनती है या बनी हो, उसका इरादा कभी जन सेवा नहीं हो सकता, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, उसका इरादा कभी जनसेवा नहीं हो सकता। इन्हें भरोसा है कि जनता वोट दे या न दे, वो चोरी से सत्ता में आ ही जाएंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अपनी जो वोट यात्रा वो जारी रखे हुए हैं, उसी के तहत ये कह रहे हैं। बातचीत मैंने रख दी, अब बहस, अरे रुक जाओ राशिद,
अरे इतनी जल्दी में क्या? अरे रुको यार, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, इतनी जल्दी में लगाओ। बीजेपी से शुरुआत, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डिबेट इज ओपन नाउ जी। देखिए, राहुल गांधी जी को चोरी का बड़ा जबरदस्त अनुभव है। आप लोग पता है राहुल गांधी जी के ऊपर केस क्या है? मैं वो तो यही कह रहे कि हाँ, चोरी का जबरदस्त अनुभव है। नेहरू जी का बता ही दिया गया था कि उन्होंने 71,000 वोट मिले थे, रिजेक्ट हो गए थे, 14,000 से बाबा साहब अंबेडकर हार गए थे, तो नेहरू जी ने चोरी शुरू किया था। राजीव गांधी जी कहते हैं कि जब चुनाव हार गए तो उस टाइम जब बोलते हैं कि साहब बैलेट से जो है चोरी हो जाती थी, बैलेट नहीं, और उनका बेटा बोलता नहीं ईवीएम से, उसके बाद ईवीएम से वोटर लिस्ट खराब हो जाती। उनके ऊपर मूलतः केस क्या है? नेशनल पैसा चोरी का, मतलब कि सोनिया गांधी जी को पैसा चोरी का, राहुल गांधी जी के ऊपर पैसा चोरी का। पैसा चोरी कैसे? अरे साहब, नेशनल हेराल्ड के अंदर घोटाला क्या चोरी का? नाम लीजिए। रॉबर्ट वढेरा जी के ऊपर क्या, जिनको उन्होंने खुलेआम का भाई हमारे जीजा मतलब परिवार को बचाने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर क्या केस है? इन्होंने, कांग्रेस ने केस किया चोरी का। मतलब चोरी का अगर जबरदस्त अनुभव है तो इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी जी को। और राहुल गांधी जी की योग्यता है क्या? मैं वो बता रहा हूं कि जो पब्लिक डोमेन में 56 साल के व्यक्ति हैं, वो हमेशा कभी फ्रस्ट्रेट, हताश, निराश बैठे रहते हैं, सोचते चलो किसी दिन तूफानी कुछ किया जाए, तो पता चलता कि चलते हैं, उठते कुछ बोलने लगते हैं। और आजकल दो चीजों से बहुत प्रेरित हैं पिछले 10 साल से। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, दो बैलों की जोड़ी, उससे गजब के प्रेरित हैं। और दूसरे वो प्रेरित हैं कार की स्टेपनी से। इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर हैं उनको स्टेपनी समझते हैं कि भाई गाड़ी लेके चलो, अगर कहीं पंचर हो जाए तो राहुल गांधी जी को लगा दो, अगर आगे गाड़ी पार हो जाए तो हटा दो। वही उमर अब्दुल्ला जी ने किया, उनको साथ लेके गए, सरकार पता चला बनी, उसको हटा दिया वहां पे। यही हेमंत सोरेन जी ने किया, यही तेजस्वी यादव, यही अखिलेश यादव, सब इनको स्टेपनी समझते हैं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस खुद गंभीरता से नहीं लेती है। मैंने लिया, लंबा वक्तव्य था, मैंने उनका जो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था मैंने वो रखा था डिबेट पर। अब कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड करेंगे। जी आइए। जी जनाब। इन्होंने 3 मिनट लंबा खासा बोला तो मुझे भी प्लीज। बिल्कुल, मैं तुम्हें 3 मिनट 30 सेकंड देंगे तुमको ना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखे, अरे रुको, मैं जनता बता दें कितनी देर बोला। 1 मिनट बोला इन्होंने, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अरे रुको, ये नहीं बात है ना। अरे तुम लोग उलझाने में काम नहीं, तुम्हारा जितना मन करे उतना बोलो। कोई तुम्हें जब कहोगे बस खत्म, तब मैं हटा लूंगा, ठीक है? पहले, अरे रुको, लोकतंत्र। पहले दो चोर शिक्षा की चोरी करते थे, दवाई की चोरी करते थे, लोगों की कमाई की चोरी करते थे। फिर पता चला कि भैया अब हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है तो सत्ता में बने रहना जरूरी है, तो वोट की चोरी शुरू कर दी। और इस वजह से आज इस देश का बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। आज सच्चाई है कि मोदी जी को राहुल जी का फोबिया हो चुका है। इस वजह से बजाय राहुल जी के सवालों का जवाब देने के, बजाय एसआईआर फर्जीवाड़ा के जवाब देने के, आज वो राहुल जी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सच्चाई है कि राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस वार्ता में जो सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब आज भाजपा के पास है नहीं। इस वजह से कभी अनुराग गोली मारो ठाकुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं, पता चलता है कि भैया वो तो राहुल जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। उससे भी काम नहीं चलता तो चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं, पता चलता है कि भैया पूरे देश भर में आज उनका ही जो है हंसी ठिठोली हो रही है। उसके बाद भी काम नहीं चलता तो ऐसे बिल लेकर आ जाते हैं जो सीधा लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं। आज मैं पूछता हूं, ये जो बिल लेकर आए थे कल, ये बिल बड़ी नैतिकता का हवाला देकर जो लेकर आए थे भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, आज सच्चाई है कि ये नैतिकता की बात कर कौन रहा है? पार्टी का नाम नहीं बिगाड़ते। नहीं, सच्चाई है, मैं बिगाड़ कह रहा हूँ, सच्चाई है ये इंडिया अलायंस को इंडिया। नहीं, मेरा काम है टोकना। ठीक है, तो ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी लेकर आई, नाम नहीं बिगाड़ते हैं। नहीं, सुनो तो सही, ये नैतिकता का बड़ा हवाला दे रहे हैं। अरे पीएम केयर्स फंड का पैसा जो है वो डकार गए, जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे करोड़ों का गबन कर गए। 26% ऐसे प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में टिकट देते हैं जिन पे सीरियस जो है केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल के, और उसके बाद ये नैतिकता की बात कर दे। एक बस लास्ट चीज, सच्चाई ये है कि आप चक्की पीसिंग वाले को उप मुख्यमंत्री बनाए और विपक्ष की नैतिकता की बात करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं, उसके लिए मोदी जी प्रचार करे और विपक्ष की नैतिकता की बात करते हो आप। यहाँ सजा हुई, उनको सजा हुई है, लेकिन मोदी जी सच्चाई नहीं है कि जब उन पे आरोप लगे, मोदी जी ने कहा कि अगर ये जीतेंगे मैं यहाँ पे मजबूत हूंगा। क्या मोदी जी ने जो बिल लाया भ्रष्टाचार वाला, मैं आपसे क्रॉस पूछ लेता हूँ,
मोदी जी जो बिल लेके आए भ्रष्टाचार वाला, उसमें उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं वही बात, अरे मैं देखो सवाल पूछ रहा हूं मैंने। उसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री भी दोषी है तो उठा के कहां डालो? अगर आप ये बात मान लेते हैं, ये मैं बता रहा हूं, ये आपकी जो है वो तेरे इनोसेंस, ये आपकी इनोसेंस है कि आप इस बात को स्वीकार कर लो। अरे मैंने यहाँ पे इतने नाम गिनाए, उन नामों का जवाब आज जिनसे पूछो। अरे आप, सच्चाई क्या है? बिहार में 70,000 करोड़ का सीएजी घोटाले का जो है खुलासा करती है, और आज भी आप विपक्ष की नैतिकता पर राइट, नहीं, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। जी, मैं आराम से, देखो ऐसे नहीं, ऐसा मैं दोनों से पूछ लूंगा, मैं दोनों से पूछूंगा। हाँ जी बोलिए, क्या नाम? रुको यार, नाम क्या भैया? मोहित नंबरदार। मोहित नंबरदार। कहाँ से आना हुआ मोहित भैया? मेरठ से, यूपी। मेरठ यूपी से। मैं समझ गया था मेरठ का आदमी है, ऐसे नहीं जाएगा ये बगैर सवाल पूछे। हाँ जी बोलो। ये कह रहा है कि इतने नाम गिनाए, 2 नाम बताओ। 2 नाम भी गिनाए हैं आपने? किसने, कहाँ भ्रष्टाचारी, किसने भ्रष्टाचारी करी बीजेपी में? इन्होंने 2 नाम गिनाओ आप। नाम बताए, इतने नाम बोलेंगे, 2 नाम बताए। 2 नाम नहीं बता पाए हो आप, सिर्फ आप बोल देते हो 2 नाम बताएं। रुको यार, बताओ 2 नाम, कुछ भी मत बोलो। राइट, आराम से। जी, मैं आ गया। किसी ना, हाँ मैं आ गया, हुजूर आ गया। हाँ देखिए, अंश मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं इनको एक सलाह दूंगा कि आप ज्यादा मेहनत मत करो। जैसे राहुल गांधी जी की नजर में खटकने लगोगे, आपको किनारे बैठा देंगे। वो कभी अपने युवा नेता को बढ़ने नहीं देंगे। एक चीज राहुल गांधी जी को जान लो, पूरा जोर लगा दिए हैं कि कांग्रेस का कोई भी आगे नेता ना बढ़े, केवल राहुल गांधी जी बढ़े। और राहुल गांधी जी ऐसे, चाहे जितना लॉन्च करो, कभी लॉन्च नहीं हो सकते हैं। उनका लॉन्चिंग पैड ही गड़बड़ है, वो सभी शुरू से। एक बात, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे बिल आते कैसे हैं? भाई, महाराष्ट्र के एक पूर्व सीएम रहे हैं AR अंतुले ऑलरेडी कन्विक्टेड हो गए थे हाई कोर्ट से, लेकिन वो कुर्सी से चिपके बैठे रहे। लेकिन उनको क्या हुआ, जब तक सुप्रीम कोर्ट से जब वो बरी हुए 2-3 महीने 4 महीने बाद, तब तक वो कुर्सी पर बैठे रहे। भाई आप तो बेशर्मियत कहते हो AR अंतुले कैसे, मल्टीपल एग्जाम्पल कांग्रेस के हैं। दूसरी चीज ये बैठे हुए हैं जो उड़ता हुआ पंजाब बना रहे हैं, ये साहब ऐसे। अरे आपको कह रहे हैं, नहीं, आप ही कह रहा था मैं। उड़ता पंजाब चले गए केजरीवाल साहब, मतलब सोचिए 2-2, 3-3 महीना बिना उसके 4 सीटेड हो गए, सब कुछ हो गए। टेक योर पॉइंट, वेरी क्विक, डिबेट करूंगा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बड़ा नैतिकता की बात करा रहे हैं। मैंने यहाँ पे नाम गिनाए, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की बात की, अजीत पवार की, हेमंत बिश्व। अरे सुन लीजिए, यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पे सच्चाई बात की। खुद अमित शाह जी शाटा घोटाले का फाइल लेके घूमते थे, खुद अब शुभेंदु अधिकारी जी पे आरोप लगाते थे। अरे मैं तो किसी की बात मत मानिए, मैं कह रहा हूं आप किसी की बात मत मानिए। मेरे को मेरे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आपने उनको वित्त मंत्रालय दे दिया। आज मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये सच्चाई है? अरे आप यहाँ पे नैतिकता की बात करें, सच्चाई है कि आप इतने सारे लोगों को जिन पे आप आरोप लगाते हैं, और जब तक वो विपक्ष में है तब तक वो। राइट जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं तो राहुल गांधी से और अंश से सहमत हूं कि वोट की चोरी हो रही है। इन्होंने जो वीडियो दिखाया, मैं वो भी मानता हूं कि वो सही है, तो भैया वो लिख के दे दो ना। अगर आप सच बोलते हो तो आप लिख के दो, जो भी आपने आरोप लगाए हैं वो लिख के दो। हमारे कहावत है पुरानी, चोर के पांव नहीं होते। आप झूठा आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, ये नहीं चलेगा। जब 1960 के एक्ट के अंदर, बीच में मत बोलिए, अंश आ जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 20 के अंदर साफ साफ है, जिसमें कि चुनाव आयोग ने कहा आप लिख के दीजिए। 7 दिन से हलफनामा नहीं दिया, कारण क्या है? क्योंकि इनकी जेब में है कुछ नहीं। एक मिनट, तुम लोग काहे लड़ाई झगड़ा करने लगे? ना, तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, खड़े रहो। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ आपका? सतना एमपी से। ये रस्सी नहीं दिखाई दी आपको? जी मौका मिलेगा, पहले तो खड़ा होना सीखिए, हाँ मैं आ जाऊंगा तमाम। हाँ जी ठीक है, मैं पानी वानी पीजिए, मैं पानी पिलाऊं इनको, मैं आ रहा। जी जनाब, कहाँ से आए? कैराना से। जी क्या नाम है साहब? राजपाल चौहान। राजपाल चौहान जी, बोलिए। जी
भाई क्या हो गया, क्या हो गया? पहली बार कोई आया क्या? खड़े रहिए। पहले मुझसे बात करने के लिए पहले तरीका अपनाइए, मुझसे ऐसे बात नहीं होती है जी। देखिए, मैं योगी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है, उसका खुलासा करना चाहता हूँ। मैं बाद में ले लूंगा डिबेट में, अगर आपके पास योगी जी के, मेरी बात सुनिए, योगी जी के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है उसका खुलासा करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आई विल टेक, लेकिन हाँ, मैं आप यही कर दीजिएगा आप, बहुत अच्छी बात है जी। मैं अब कंप्लीट कर दिया आपने जी। देखिए, दो बड़े गंभीर यहाँ पे मामले उठे। अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई कांग्रेस में युवा नेताओं के ऊपर बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं से राहुल गांधी असुरक्षित महसूस होता है, और यहाँ पे बीजेपी के प्रतिनिधि ने भी कहा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि कांग्रेस में युवा नेताओं को बड़े ही पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है। आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तेलंगाना में भाई आप गजब बात है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहां पर भी देख लीजिए युवा मुख्यमंत्री को। अरे मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अब समय आ चुका है कि उनको प्रधानमंत्री बनाए। आप अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इस बात में दम आ सकता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए एक नई लाइन खोली जा रही है, नई रंग। अभी तक चाय वाले से तो ये परेशान है, जिस दिन गाय वाला अपना चारा इनको काढ़ा पिलाएगा तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे इस देश में तानाशाही हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कर दीजिए। मैं तो भाई अगर युवा है, मैं तो अभी योगी आदित्यनाथ जी को भी युवा मानता हूँ, उनको भी मौका दे दीजिए। नहीं, वो अब मतलब युवा का गांधी जी की डेट एक्सपायर हो चुकी है। राहुल गांधी जी की डेट एक्सपायर हो चुकी कहाँ से आना हुआ? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। नाम क्या आपका? नवीन है नाम सर। नवीन। मैं आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, रुकिए, वेट करिए। और देखिए, एक चीज है यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, आज भी अभी सूर्या जी ने कहा यहाँ पे कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लिखते क्यों नहीं? अरे भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तथ्य रख दिए गए, आप सुन लीजिए। भाई आप इधर से इधर क्यों आ जाते हैं? इधर आइए। प्रतीक जी, ये देश संविधान से चलेगा, इनकी कहानी चलेगा, ये पूछिए जरा। मुझे मालूम है कैसे चलेगा। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम लोगों ने उस समय चुनाव आयोग को देखा है जिस समय के संचार के माध्यम नहीं होते थे। कोई एक फैक्स कर देता था चुनाव आयोग में, और उसके आधार पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता था। अब तो इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग कार्रवाई ना करे, अगर राहुल गांधी गलत है जांच कराइए, गलत है तो FIR दर्ज करवाइए। आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनसे पूछिए उन्होंने किस सेक्शन के अंदर कौन से आर्टिकल में कंप्लेंट लिख के दी है। जरा इनसे पूछिए BNS की कौन सी धारा है, IPC की कौन सी है, CRPC की कौन सी, जरा इनसे पूछिए। केवल बोल देना। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी चोर है, एक नंबर का लुच्चा पकड़ा है। सतना से? जी सर। सतना बहुत अच्छी जगह है जी सर। क्या काम करते हैं आप? मैं फार्मर हूँ। फार्मर हैं? जी सर। कितने बीघा खेती है? 3 बीघा। 1 बीघा में कितने बिस्वा? 1 बीघा में कितने बिस्वा हैं? सर, मेरा निवेदन ये है कि अच्छा, अब अच्छा 1 बीघा में, अच्छा मैं 1 बीघा में कितना कंपोस्ट डालते हो? जी सर। कितना कंपोस्ट डालते हो? मैं सारी बता दूंगा, सारी आप। अरे बेटा, मेरी उम्र गुजर गई, बाल मैंने कलर करना शुरू कर। रुको यार। हाँ जी जनाब आली, आ रहा हूँ, वेट, मैं ले लूंगा। हाँ जी। कुछ नेता अरे भाई एकड़ बता देना, तुम एकड़ बता देना, बीघा ना बता पाए, एकड़ बता देना जी। कुछ नेता आप रुको भाई। कुछ नेता जेल को गेस्ट हाउस समझते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिस तरीके से बिल का विरोध हो रहा है, ऐसा लगता है कि उनका इरादा जेल में कैबिनेट मीटिंग बुलाने का है। यहां पर बहुत ही स्पष्ट है कि आप 30 दिन तक जेल में हैं, तब तक आपकी कुर्सी नहीं जाती। 31वें दिन जा रही है, फिर भी आपको मंजूर। अच्छा, आप वो उस बिल की बात कर रहे हैं, उन 3 बिल की बात हो रही है, ये उसका जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, अगर वो 30 दिन के, अगर कोई अपराध, जघन्य अपराध है और 30 दिन तक नहीं जमानत होती है, 30 दिन तक नहीं जमानत होती है, तो 31वें दिन चाहे आप प्रधानमंत्री हो, कुर्सी चली जाएगी। ये उस बिल की बात है। ऑफ कोर्स यू हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, और उसका विपक्ष का है पॉइंट, उसका भी आदर है जी। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस जी। तो ये बिल भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरीके का कानून लाने का प्रयास किसी सरकार ने किया। क्योंकि प्रधानमंत्री उसके एम्बेड में है ही नहीं थे, बहुत सारे लोग में तो नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ कि अब आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो स्वयं को उस कानून के दायरे में ला रहा है। ये अद्भुत है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ नेता ऐसे हैं जिनको जो ये मंजूर नहीं है। शायद उनका इरादा
पहले भी करते आए हैं, ने इतिहास तो बनाया ही है नया कि जेल से वाकया। यहाँ पर सरकारी बाबू अगर एफआईआर होती है तो सस्पेंड होते हैं, जेल गए तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये जेल में रहकर ये फाइल को अप्रूव करना चाहते हैं। इससे ज्यादा ये कहते हैं कि भाई देखिए आपका सीबीआई आपकी है, ये कहते हैं। हालांकि तोता किसके जमाने में गया वो सब सही है, लेकिन ठीक है वो हमारी सवाल ये है कि सीबीआई आपकी, वो कहते हैं ये जो ईडी है वो आपकी है। तो जब सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, तो फिर कैसे 30 दिन वाला, मान लीजिए 30 दिन के बाद किसी ने कहा कि छोड़ दिया, किसी को अपराध हो 30 दिन बाद छोड़ दिया, लेकिन वो चीज जो है वो लीगल पॉइंट वो लोग समझना चाहते हैं। या लीगल पॉइंट ऐसा है कि सीबीआई को तोता कांग्रेस के जमाने में कोर्ट ने कहा था। सीबीआई हो या ईडी हो, ये सारे स्वतंत्र विभाग हैं। आप आरोप कुछ भी लगाएं, आपके पास न्यायालय है, आप वहां जाते हैं, आपको बेल भी तो मिलती है। आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप इंटरप्ट ना करें। आप न्यायालय में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको बेल देती है ना, बिल्कुल मिलती है। तो आप ये नहीं कह सकते कानून नहीं चलता भारत में। आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, आपको भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, और विश्वास फिर है किस पर? मैं आपसे पूछता हूं कि आप भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, राजनीति को स्वच्छ करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं अपनी कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ जेल से बुलाएं? राइट, मैं दे दूंगा, 10 सेकंड दे दूंगा। जी बोलो, इतना हल्ला मचा दो, कम से कान में सुनना मुश्किल किया है। अभी बिहार में जोड़ी चल रहा है। क्या चल रहा है? बिहार में 2 युवा का जोड़ी चल रहा है, घोपू और पोपू। बिहार में जोड़ी चल रहा है। अंदर आओ गया। बिहार में क्या चल रहा है? अभी 2 युवा के जोड़ी से घोपू और पोपू बिहार में जोड़ी चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है, जो जिसको मान लो चारा चोर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के परिवार ने, आज उसी के साथ मटन बना के बेच रहे लालू प्रसाद यादव। अब बोलता है मोदी का चोर है, नीतीश कुमार के चोर है। जो नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2025 तक जो काम किया है, आज हमारे बिहार के अंदर में 18 से 20 घंटा बिजली देने का काम कर रहा है। आज जाके रोड चमचमाते हैं, रोड नीतीश कुमार के देल है। अटल बिहारी वाजपेयी के देने जो हाईवे है, एनएच है वहां पे बिहार के अंदर में, उज्ज्वला योजना के तहत हर महिला को सिलेंडर देने का काम किया। हमारे एक भैया भी बोलना चाह रहे हैं बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? हाँ बोलो, सतना बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। आप अंदर पैर करिए। अब नंबर आपका जो बिहार में चले जाइए, वहां खड़े रहिए चुपचाप। बिहार में जो एक बात और सुनिए, 30 दिन तक आप इस शो में नहीं है बोल पाएंगे। बिहार के जनता को अपमान, बिहार को जनता को अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी हो चाहे ये लालू प्रसाद की पार्टी हो। आप देखिए बिहार में न लालू प्रसाद को कोई पूछने वाला है, न कांग्रेस को पूछने वाला है। ये मेरठ से गाजीपुर से लोग के भीड़ जुटाने के लिए गाया लेके जा रहा है, झारखंड से भीड़ जुटाने के लिए गाया वहां लेके जा रहे हैं। तो बिहार की जनता पर का भरोसा नहीं है? क्या बिहार के जनता वोट करेंगे कि झारखंड की जनता वोट? राइट, टेक इट योर पॉइंट। जाओ वहीं पे जाओ, जहां खड़े थे वहीं खड़े हो। जी अरे रुको, अरे क्या काम करते हो? खाना बनाने का काम करते भैया, खाना बनाने का काम करते हैं। बाबूजी खाना बनाने का काम करता है वो। मैं उससे पूछ रहा था, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबुल हसन साहब, क्या काम करते हैं साहब? मेरा छोटा मोटा काम है। छोटा मोटा काम है, बताने लायक है ना? प्रिंटिंग का काम है। प्रिंटिंग का काम बोलिए ना। ऑफसेट है या लेटर वाला है? ऑफसेट वाला है। ऑफसेट है। कौन सी लगाई है मशीन? डबल कलर है या सिंगल कलर? 4 कलर है। 4 कलर मशीन की कीमत, 4 कलर मशीन की कीमत डोमिनेंट है। चुपचाप खड़े रहो, भगा दूंगा तुम्हें 2 मिनट के अंदर। 4 कलर मशीन की डोमिनेंट है। मशीन कौन सी है? डोमिनेंट। हाँ, 24-25 लाख से कम नहीं आती, 25 लाख से ऊपर की कमी है। 25 से ज्यादा 4 कलर है तो मतलब 30-40 लाख की है। मैं आ रहा हूं मोहम्मद अली कलाम, आ रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी प्लीज कम फॉरवर्ड। देखिए जो ताली बजाने के लिए आम आदमी पार्टी, बड़ा तुम्हारा इस्तेमाल बड़े अच्छी तरह से करते हैं लोग। आ जाओ बाबू, आ जाओ। कहाँ जाना है? देखो, इनका अगर कोई मकसद है बोलने का पीछे, तो मकसद वाले से हम कभी नहीं बुलवाते। ये मेरा मकसद, मैंने मुझे बुलवा लो, 4 आदमी लेके आओ, इनसे बुलवा लो ना, चुनाव लड़ना होगा ना। प्रतीक जी, अभी जो सरकार कानून लेकर के आई थी उसके बारे में हमारे वकील साहब बता रहे थे, दरअसल ये विरोधियों को ठिकाने लगाने का अंधा कानून है। आपको याद होगा अंधा कानून। अरे तो उसमें तो प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं,
तो ये अंधा कानून कैसे? मैं बता रहा हूं ना, प्रधानमंत्री खुद हैं जो नैतिकता की बात करते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे, ऐसे लोग कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं जिनको गुजरात में इसलिए तड़ीपार किया गया था ताकि गवाहों को धमका ना सके, ऐसे लोग लेकर के आ रहे हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप बीच में मत बोलिए, आप अपनी बारे में बोलिए। आपको मैं दे दूंगा, आप ये कह सकते, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा वाली बात आप कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। नैतिकता ये आधी बात बता रहे हैं तो आप पूरी बात बता। नहीं, नैतिकता की आप बताइए। हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता, संजय सिंह जी सांसद, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री, सबको जेल भेज दिया आपने। एक पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोर्ट ने जमानत दे दी। उनका कहां से माफी मांगेंगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल जेल में रहे और अब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई ने खुद जाके कहा कि नहीं भैया, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। ये इनने बिल्कुल गलत बात कही। बरी का मतलब होता है अक्विट होना। ये मामला पेंडिंग है, इन्हें जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं मिला। जमानत नहीं मिली, वकील साहब को पता नहीं है। सीबीआई ने खुद जा करके कहा, सीबीआई ने खुद कहा कि हमारे पास इनके लिए खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए छोड़ा उनको। तो बताइए, सत्येंद्र जैन का जो नुकसान किया आपने 2.5 साल जेल में रख करके, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैं एक बात पूछा, सत्येंद्र जैन पे एक केस है या 2 हैं? नहीं, जिस केस की बात कर रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं अदर केसेस की बात मुझे देखिए, आम आदमी मैं आ गया एक केस नहीं, मैं पूरी बात कर लूंगा, मैं पूरी बात ले लूंगा। मैंने यही बस पूछा कि कौन से केस पे कहा और कौन से में नहीं हो पाया है, तो वो बात पूछी। देखिए, केजरीवाल जी का हालत तो यह है कि नसीली दिल्ली बनाने चले, उड़ता पंजाब बना रहे हैं। जिस मुद्दे पे आपको जवाब देना था, जिस मुद्दे पे जवाब देना था उसमें जवाब, उसी मुद्दे पे इनको क्या है, जमानत भाई उसी पे तो इनको क्या कहते हैं, वो जाके जेल के अंदर गए थे और जमानत लेना इनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज। अरे जमानत तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को भी मिलती थी। बात यह होती है कि आपने कोर्ट में अगर गए तो कोर्ट में कोई भी एफआईआर क्वेश हुई, भाई नेशनल हेराल्ड पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी जमानत पे जा रहे हैं। इनको बताओ ना, कोई एफआईआर क्वेश हुई? राइट। देखिए, हमारे देश में सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत हुआ था, एक नैतिकता नाम की चिड़िया होती थी। आज के समय में विपक्ष ने उस नैतिकता नाम की चिड़िया को उड़ा दिया है। ये बात करते थे हम एसएमएस से जो है ना, आपसे सबसे वोट लेंगे फिर कोई काम करेंगे। कोई दाग लग गया जन लोकपाल में, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस्तीफा देंगे। डेढ़ कितने दिन तक जेल में बैठे रहे। आज यही तो इन बिलों के पीछे से मंशा है कि यदि कोई व्यक्ति जेल गया, 30 दिन में उसको बेल नहीं मिली, तो 31वें दिन वो अपनी किचन कैबिनेट जो है वो तिहाड़ से नहीं चलाएगा। इस देश की राजनीति का इतना गिरावट नहीं होगी कि एक अपराधी जो कि जेल में बैठा है, बेल नहीं मिल रही, वो साइन करेगा। ठीक है, हाँ भाई। अरे ना, ये बगैर पानी के बोलेंगे, तो पानी पिला दिया तो तुम्हारे घर तक आके बोल देंगे। हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है? मोबाइल नहीं चल रहा। मोहम्मद अबुल हसन। मोहम्मद अबुल हसन। कहा? कोई जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा, सारा नाम बताऊंगा। क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ पे है? सर नैना में। नारायणा गांव। नारायणा गांव में? हाँ, तो बड़ा काम होता है प्रिंटिंग का वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, फोरमैन है। ओके, बोलिए। आपको एक चीज बताता हूँ, एम्प्लॉई है। ने कहा कि राहुल गांधी जी लिख के क्यों नहीं देते हैं? हाँ। भाई राहुल गांधी क्यों लिख के देंगे? उन्होंने तो वो सारा चिट्ठा दिया ना, उसको तो चुनाव आयोग को लिख के देना चाहिए, तभी तो वो राहुल गांधी को देंगे। वो क्यों लिख के देंगे? दूसरी बात कि हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है तो महंगाई और काम नौकरी कुछ भी नहीं है। हम खुद देख रहे हैं, हम मार्केट घूमते, कुछ भी नहीं है। अभी तो फोरमैन है। फोरमैन है। पहले काम खूब दब के आता था, अब काम 100 में से 30% रह गया है। लेबरों का पैसा निकाला, 30% रह गया, और बल्कि लेबरों को पैसा देना भी दिक्कत आती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? 25 लाख की मशीन है इनकी प्रिंटिंग की, और रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, परेशानी हो रही है। और जो हाँ, और 1000 रुपए रोज कमाने वाला बेहतरीन जिंदगी जी रहा है, सच्चाई से, ईमानदारी से, और सिर्फ बेहतरीन राष्ट्र के लिए काम होना चाहिए, ना कि ये तुम और मैं और तू के लिए। और वो हो रहा है। सवाल ये है कि ऑफ कोर्स अबुल हसन साहब का सुनिए। अरे काला, अरे जी बोलिए, क्या नाम है? जुगल कयाल, मैं झारखंड से आया हूं। आज बिहारी स्टाइल में जवाब दे रहा हूं
कि वोट चोर हुआ, वोट चोरी सुनते सुनते कनुआ पक गया, ठीक है नो। लेकिन चोरी की घटना में दो पक्ष होते हैं, एक चोर होता है और एक जिसका सामान चोरी होता है। चोर कौन है हम लोग जानते हैं, सामान जो चोरी हुआ है मैं जनता के तरफ से जवाब दे रहा हूं। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि हमारे वोट को कोई चोरी कर ले। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि कोई हमारे वोट को चोरी कर ले। आपको एक फैक्ट दे रहा हूं, 1993 में पहली बार वोटर आईडी कार्ड बना था। 6 साल तक कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाई, 1999 से 2025 हो गए, इसके बाद में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी। यही दर्द है, यही दर्द है। चोर कौन है, नियत कैसी है, सब राइट। मैं आ गया। देखिए, बात नैतिकता की, अब ट्रेन छोड़ दो। आज बात नैतिकता की हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी यहां आ गए तो वापस नहीं जानने दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। गलती ना कर देना, गलती ना कर देना। अरे चलो वहां पे गाड़ ले जाओ पीछे। भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे नैतिकता की बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वाकई नैतिकता थी भारतीय जनता पार्टी में जब मुरली मनोहर जोशी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और तमाम वरिष्ठ नेता थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक उन्होंने नियम बनाया कि 75 साल से ऊपर वालों को डंपिंग यार्ड में भेज देंगे। आपने भेज दिया। अगले महीने सितंबर में तुम यार सुनो मेरी बात, तुम तो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। नैतिकता वाली बात है, और नैतिकता की बात में तुम दुहाई किसका दे रहे हो, नियम की। और नियम की बात, तुम्हारे मुंह से नियम की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक जगह नियम मानते हो और दूसरी जगह नियम नहीं मानते हो। गजब आदमी हो तुम। 75 साल के हो रहे हैं, अगले महीने इस्तीफा दे रहे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? अब मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें डर लग रहा है क्या? पहली बात, डर लग रहा है तो बताओ। पहली बात, एक तो इन्होंने जो थोड़ी देर पहले बड़ा मेरे नेता पे बात किया था युवाओं को लेके। आज मेरे से बड़ा यहाँ पे क्या उदाहरण हो सकता है? पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा यहाँ पे खड़ा है, इससे ज्यादा क्या उदाहरण होगा? उसका उदाहरण CWC, हमारी पार्टी की सर्वोच्च इकाई, 50 अंडर 50, यानी आधे से ज्यादा जो है युवा है। आप यहाँ पे युवाओं की भागीदारी की बात करो। दूसरा, यहाँ पे वोट चोरी को लेके कि भैया साइन करके क्यों नहीं दे देते? अरे एक सांसद संविधान की जब शपथ लेता है, उससे बड़ी क्या शपथ हो सकती है? और दूसरा, अखिलेश यादव जी ने यूपी चुनाव के समय पे 18,000 के तरीके जो है एफिडेविट दिए थे, आज उस पर क्या कार्रवाई? हमारे जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पे अभिषेक दत्त जी, उन्होंने जो एफिडेविट डाल के करके दिया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज आप बताइए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बड़ा ये कानून को लेकर बात कर रहे थे, सच्चाई ये है, हेमंत सोरेन जी की बात कर लीजिए, आप सीतारमैया जी की बात कर लीजिए, सारे मुकदमों में आपने विपक्ष को जो है कटघरे में जो है खड़ा किया, लेकिन बाद में आपको तो गतवा मुंह की खानी पड़ी। सच्चाई ये कि खुद सरकार ये जो है संसद में कबूल करती है कि 400 के करीब जो है मामले लंबित है, जिसमें से कितने कन्विक्ट हुए? सिर्फ 10। ये सच्चाई है सरकार की। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में जमानत लेते वक्त श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? बिना एफिडेविट की जमानत ले लिया क्या? ये बता दें बस। सांसद है ना, जमानत मिली उनको, बिना एफिडेविट की जमानत मिल जाएगी, बिना शपथ पत्र की जमानत मिल जाए। वो चूंकि आरोपी है, उनको शपथ पत्र देना पड़ा। तो जब एक सांसद को इम्यूनिटी वहां नहीं मिल सकती है, हर जगह इम्यूनिटी लेके घूमेंगे। भैया बताओ ना, शपथ पत्र दिया कि नहीं दिया? जो ये इम्यूनिटी लेके घूम रहे हैं, हम सांसद, हम राजा, हम रजवाड़े हैं। मतलब गजब की हालत पहुंच चुकी है कि आप एक जगह जमानत लेते शपथ पत्र देके, और एक जगह फेक आरोप लगाते, जब शपथ पत्र देने की बारी आते तो भाग ले, क्योंकि आरोप पे दम नहीं काफी। देखिए, ये तो बिल्कुल ही बेतुका तुलना करने वाली स्थिति है। वहाँ पे न्यायिक मामला था, वहाँ पे शपथ पत्र देना था। यहाँ पे मामला जो है कि चुनाव आयोग, यहाँ पे मामला गाली देने का है। गाली देने का नहीं, बिल्कुल ही गाली देने का नहीं है। बार बार ये देखिए उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कि एक तरह से वैसे एक बात बताएं आपसे, मैं शपथ पत्र पे नहीं बात, एक बात सिर्फ कह रहा हूं कि गाली देने में कोई शपथ पत्र नहीं देना पड़ेगा। जब मन हो, जहां मन हो वहां गाली दे लीजिए, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, कहीं भी दी जा सकती है गाली। कोई तो बाद में पूछने वाला, रुको आ रहे हैं। वो तमाम सारे लोग जो शो में हिस्सा हैं या हिस्सा बन रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, आज की जो बहस शुरू हुई उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा था बिहार में और दूसरा था कि पार्लियामेंट का सेशन जो खत्म हुआ उस पर 12 बिल लोकसभा में, 14 राज्यसभा में। 21 जुलाई को शुरू हुआ सेशन आज खत्म हो गया, लेकिन 120 घंटे की लोकसभा में
बहस होनी थी, लेकिन महज 37 घंटे बहस हुई। अंदाजा लगाइए आपकी क्या प्रोडक्टिविटी क्या है। तो कैसे उदाहरण बने, कैसे उदाहरण रखा जाए, कैसे उदाहरण पेश किया जाए, ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल है। ऑफ कोर्स मैंने डिबेट का आगाज जो किया था आज बीजेपी से किया था, तो मैं कांग्रेस का ब्रेक के बाद पहले जी मैं कहना चाहता हूं, अरे भैया, जो व्यक्ति वोट ही नहीं दे सकता, इस देश में संविधान में जो सबसे मूल अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट, जब उससे वो अधिकार ही छिन जाएगा, आप क्या करेंगे? अरे जब संसद में उस व्यक्ति की आवाज ही नहीं उठा सकती जो जीवित है। आज जारा की ये जो खबर आई है कि उसमें जीवित लोगों को मृत बना के मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो बात कहते हैं ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, आपसे मैंने कहा ना 120 घंटे में बहस कितनी हुई? 37 घंटे। आप अभी कह रहे हैं कि एक वोट एक चुनाव तो बोला ही नहीं, एक व्यक्ति एक वोट, वहां कैसे उठाएंगे आवाज? अरे साहब, इतना महत्वपूर्ण एक बिल था गेमिंग के ऊपर, जो गेम चलता है आजकल, बहस के लिए कोई मौजूद नहीं था, ना कोई सवाल उठाने के लिए कोई मौजूद था। सवाल यह है कि कौन सवाल पूछे। आप कहते हैं ना विपक्ष सवाल पूछेगा, जब आप 120 घंटे में 37 घंटे हम आपसे पूछते हैं, हिसाब रुके, मैं आपसे पूछता हूं कि सवाल का जवाब तो आपको चाहिए ना, सवाल का जवाब तो आप लोगों को चाहिए ना, कि भाई मैंने चुन के भेजा आपको, तो आपने 120 घंटे में जो निर्धारित समय था उसमें सिर्फ 37 घंटे क्यों बात हुई? सवाल तो इसका भी है ना, आप मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा, अरे भैया, विपक्ष शुरुआत से क्या मांग कर रहा है कि आप एसआईआर के मसले पे संसद में चर्चा करिए। अरे संसद में चर्चा से क्यों घबराते हैं? क्या पहले कभी भी चुनाव आयोग को लेकर संसद में चर्चा नहीं हुई? राइट, बात इन्होंने कहा कि सिंदूर पर चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई या नहीं हुई? हुई, इसी सेशन में हुई। एसआईआर पे भी आप अपनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें आइए, लेकिन सवाल यह कि पहले में 12वीं आप कैसे पास करेंगे? नर्सरी में तो बैठना सीखिए पहले। जब आप नर्सरी में आए नहीं तो 12वीं तक कैसे पहुंच जाएंगे? 14 साल का सफर होता, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। नर्सरी कोई पढ़ाई नहीं होती, बैठने का सलीका होता है, तो पहले तो सलीका लाओ। सवाल तो यह है। देखिए 80 घंटे वेस्ट गए, 2.5 करोड़ रुपया पर घंटे लगता है, सोचिए कितना पैसा वेस्ट गया है। ये लोग जब चर्चा की बात करें कहेंगे किसानों के ऊपर चर्चा करिए। पता चलता है जब किसान एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी जवाब देने आते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं या वहां पे हुड़दंग मचाते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की, जैसे फाइनल होता 16 घंटे चर्चा हुई, दूसरे दिन दूसरा मुद्दा एसआईआर लेके बैठ जाते हैं। इनकी आदत ऐसी पड़ चुकी है, जैसे एक मीम चल रहा है, एक महिला नेता आती है, कुछ नेता घेर के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो पूछा जाएगा भाई मुर्दाबाद क्यों कर रहे हो? महिला नेता पूछती है, कहीं नहीं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मतलब इनको कुछ पता तो है नहीं, ना एजेंडा। देखिए, मुझे पता है थोड़ा बहुत जो मैं जानता, ज्यादा तो नहीं जानता। सवाल पूछा गया कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास कितने बने, कितना पैसा आया। सवाल है ना, महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत तमिलनाडु, जो कि विपक्ष शासित राज्य है, कितने मकान बने, कितना फंड रेज किया गया। बहुत महत्वपूर्ण थी, जानकारी थी, क्योंकि विपक्ष का राज्य है तमिलनाडु। साहब, सवाल चर्चा में सुना नहीं सुना वो तो बात जाने दो, किसी ने लिखित प्रश्न था, उसका उत्तर आया, और उत्तर यह आया कि जो फंड दिया गया वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। तो अब सवाल यह है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक कैसे पहुंचे, कैसे मिले? पार्लियामेंट तो यह था ना कि हम सुनते थे। जब आप 120 घंटे में बाबूजी, सिर्फ 120 घंटे में सिर्फ आप आएंगे 37 घंटे, तो हम आपसे क्या तवक्को रखें? मोबाइल में लगे रहिए आप। इसलिए कि तोता मैना की कहानी कांग्रेस की पूरी हो गई है। तोता मैना की कहानी अब पुरानी हो गई। अब तोता मैना की कहानी है या कि लैला मजनू की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन है। जी, वेरी क्विक जी। कंस्ट्रक्टिव विरोध इनको करना नहीं आता है। ये केवल ऐसा विरोध करेंगे, विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध, विरोध करते करते सेना का विरोध। जब चर्चा की बात आएगी तो भाग जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करना, दूसरे दिन सर का मुद्दा उठा लिया, सर का मुद्दा उठाया, पता दूसरे दिन पैर का मुद्दा उठा लेंगे। तो इनके अंदर हमेशा, मैंने यहीं पे बताया था, किस तरीके से होस्टेज बनाने का काम ये करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे हैं ना विरोध नहीं करते, चर्चा नहीं करते। विरोध तो खूब करते हैं, ठीक है, सड़क पे करते हैं, संसद में आके चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। ये मैं कह रहा था, 120 घंटे एलोकेट थे, 37 घंटे में आए,
लेकिन सर देखिए, जब जवाब ही हम आपको काहे के लिए चुने?